हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से मनीष मिश्रा स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में कि आज गॉस का नियम इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में जो हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े थे वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो पहले देख लें, इसके बाद वो अगला टॉपिक पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक दमदार, मजेदार, शानदार जो है आपका कोटेशन होता है जो कि अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करते हैं या फिर किए भी होंगे। ठीक है, तो कोटेशन जो है पहले सुन लीजिए, इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर है। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना दोस्त। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज में गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डाल दूं गॉस का नियम। गॉस का नियम, ये गॉस का नियम क्या है ये चीज को हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट लॉ ऑफ गॉस हेडिंग है आपका। ठीक है, गॉस का नियम क्या है, तो मान लीजिए ये आपका एक बंद पृष्ठ है। मान लिया जाए कि एक बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है, और इस बंद पृष्ठ में हमको कोई आवेश को रखना है। क्या रखना है? आवेश रख लीजिए, एक आवेश रख लीजिए Q1, एक आवेश रख लीजिए Q2, एक आवेश रख लीजिए Q3, एक आवेश रख लीजिए Q4। ठीक है दोस्त, ये आवेश को हम लोग रखिए और अगला जो आवेश है यहां पर रख लीजिए Q5। ठीक है, तो गॉस का नियम ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित जो गॉसीय पृष्ठ होगा जिससे आवेश पास करेगा। ठीक है, तो आवेश जब पास करेगा तो उस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश में जितने सारे विद्युत फ्लक्स होंगे उस विद्युत फ्लक्स का कुल योग, ठीक है, तथा उसके बाहरी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। फिर से एक बार देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र वाले किसी एक काल्पनिक पृष्ठ पर हम लोग विचार करते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ जो होता है ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। इससे क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश होते हैं उस आवेश में कुल जितने चार्ज हैं, इस पृष्ठ में जितने चार्ज हैं उनका कुल योग तथा निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम लोग गॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, गॉस के नियम को हम लोग फाई से सूचित करेंगे। तो फाई बराबर क्या होगा कि जितने आवेश हैं, तो जितने आवेश है का मतलब सिग्मा क्यू कर देते हैं। ये सिग्मा बताता है कि आवेशों का योग बटा एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों जो है एक दूसरे के अनुपात के बराबर होते हैं दोस्त। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फाई बराबर जो होगा सिग्मा क्यू। तो सिग्मा की कौन कौन से आवेश उपस्थित है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटा एप्सिलॉन नॉट। यही जो है आपका गॉस का नियम का फॉर्मूला है दोस्त। ठीक है, ये आपका गॉस के फॉर्मूला है। तो अगर इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखें कि गॉस के नियम जो है क्या कहता है, तो लैंग्वेज जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में, या विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, उपस्थित काल्पनिक में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, उपस्थित काल्पनिक क्या है आपका, काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाता है दोस्त। गॉसियन पृष्ठ को हम लोग काल्पनिक बंद पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान
विद्युत फ्लक्स का मान जितना सारा उपस्थित है गॉसियन पृष्ठ में, जितने आवेश उपस्थित हैं, तो का मान गॉसिय मान में स्थित आवेश कौन कौन आवेश है, Q1 Q2 और Q3 आवेश, कुल आवेश कर दीजिए यहां पे, कुल आवेश सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है, जोड़ हो गया, तथा निर्वात के विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो गॉसियन पृष्ठ ये कहता है कि इस नियम के अनुसार ये काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो विद्युत फ्लक्स किसके मान के लिए कर रहा है, तो जितने आवेश उपस्थित हैं, कुल आवेश यहां पर देखिए, कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो निर्वात में हम यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये आवेश को हम लोग ऐड नहीं किए, क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ से बाहर है। तो पृष्ठ के अंदर वाले जो विद्युत फ्लक्स का मान निकाला जाता है, तो उसमें जितने आवेश उपस्थित होते हैं उस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, या फिर उस टोटल आवेश को हम लोग क्या कहेंगे कि ये आवेश टोटल बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम, ये बंद पृष्ठ। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस नियम को समझिएगा। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत फ्लक्स या काल्पनिक पृष्ठ जिसको बोलेंगे, उसका जो मान होता है उस पृष्ठ में उपस्थित जो कुल आवेश होते हैं तथा उसके बाहर के निर्वात का विद्युतशीलता के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 5 बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का कहता है कि इस पृष्ठ में उपस्थित आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद इससे संबंधित कुछ बात है जो नोट के रूप में हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए, ठीक है, यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, अगर मान लिया जाए, ठीक है, यहां पे हम लोग गॉस के नियम का अगला नोट्स करके अगर पॉइंट समझें, नोट फर्स्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं गॉसियन पृष्ठ एक सर्किल लिए है, स्क्वायर लिए है और एक त्रिभुज लिए है, और इस सर्किल में उपस्थित चार्ज जो है Q है, इसमें उपस्थित चार्ज क्या है, Q है, इसमें उपस्थित चार्ज Q है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ये आकार अलग अलग है, लेकिन आवेश इस पृष्ठ में क्या है, एक बराबर है, एक समान है। तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ यही कहता है कि गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित जो भी हम लोग यहाँ पे मान निकालते हैं विद्युत फ्लक्स का, वो आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, तो आवेश का मान क्या है। तो यहाँ पे आवेश क्या है, समान है। तो इसके द्वारा बना जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो F1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या देख लेंगे, F∅2 बराबर क्या होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये देख लेंगे। Φ3 बराबर अगर निकाले तो क्या होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये देख लेंगे। अगर मान लीजिए कि इसका शेप ये है, इसका शेप क्या है, S है, और इसका शेप S है, इसको मान लीजिए S1 S2 S3 है। तो तीनों सतह जो है एक समान होते हुए भी, तीनों जो है सतह अलग अलग होते हुए भी आवेश क्या है, एक बराबर है, बट इसका फाई का मान हर एक स्थिति में समान दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ में, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जो है आकार और आकृति पर कोई डिपेंड नहीं होता है, आकार आकृति निर्भर नहीं करता है, यह सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, तो उसके आवेश पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यह लिखेंगे, यह किसी आपका दिया है बंद पृष्ठ के लिए है, यह किसी बंद पृष्ठ के लिए जो है सत्य है। पृष्ठ कैसा भी हो, ये डिपेंड नहीं करता है कि क्या होगा इसका फाई का मान। ठीक है, यह पृष्ठ के आकार
तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, ये आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चित्र में 3 सतह H1, H2 तथा H3, H1, H2 तथा H3 समान मात्रा का आवेश, समान मात्रा का आवेश, समान मात्रा का आवेश क्या दिख रहा है आपका? Q दिख रहा है। ठीक है, Q परिबद्ध करती है या उपस्थित है, करती है। अब यहां पे पूछेंगे कि नेट फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स जो होगा सभी सतह में उपस्थित या सभी का कर दो, सभी का नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स क्या दिख रहा है आपका? Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो गॉस के कंसेप्ट से यही हमको पता चला कि ये बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के लिए ये पृष्ठ का आकार और आकृति जो है इस पर डिपेंड नहीं करता है। सतह जो है H1, H2, H3 दिया हुआ है जो कि समान मात्रा में आवेश को लिए हुए है, यानी कि हम लोग समान मात्रा वाले आवेश को दिए हैं, जिसके कारण जो होगा वो टोटल जो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे देखिए फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट, फाई 2 बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तीनों में जो है आपको Q बटा एप्सिलॉन, यानी कि एक बराबर होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता है आकार और आकृति पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नोट का सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्त। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए, ये चीज हम लोग देख लिए। आगे जो अगला नोट पॉइंट है वो अगला नोट पॉइंट सेकंड में हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सर्किल है, एक सतह है, ये आपका एक सतह है। ठीक है, इस सतह में कोई आवेश Q रख दिया गया, इस सतह में कोई आवेश Q रख दिया गया है। तो यहां आपको जरूर दिखने को मिल रहा होगा कि सतह तो एक बराबर है, आवेश भी एक बराबर है। तो ये सर लेकर के क्या आया है, ये क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, तो यहां पे डिपेंड ये करता है कि हम लोग यहां कह सकते हैं कि ये Q का जो आवेश है वो Q का आवेश अलग अलग है। देखिए, एक यहां पे स्थित है तो एक कहां स्थित है? यहां पे स्थित है। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ पे परिबद्ध जो भी आवेश होता है वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश की स्थिति पर फ्लक्स जो है निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बंद पृष्ठ पे कहीं भी आप आवेश को दे दो, बंद पृष्ठ में कहीं भी आवेश को दे दोगे तो उसका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? वही होगा जो पहले से था। ठीक है, इसके लिए जो नेट फ्लक्स होगा φ1 बराबर Q बटा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए जो फ्लक्स होगा क्या होगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। इस चीज का लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग कि गॉसियन पृष्ठ में ये आपका गॉसियन पृष्ठ है में परिबद्ध आवेश यानी कि जो आवेश उपस्थित है, आवेश की स्थिति, परिबद्ध आवेश की स्थिति फ्लक्स स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्यों नहीं करता है? देखिएगा कि गॉसियन पृष्ठ में कह रहा है कि परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। हम आवेश को कहीं रख देंगे तो इससे जो गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? अगर पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है? इससे दूर जाता है क्षेत्र, तो इससे दूर जब जाएगा तो इससे निकलने वाला रेखा क्या होगा? चार तरह से एक तरह से निकलेगा। ठीक है, इससे भी निकलने वाला अगर रेखा होगा तो इस तरह से होगा, इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, तो दोनों सेम कंडीशन तो है। तो हम लोग यहाँ पे विद्युत फ्लक्स जो है सेम होगा, ये स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। चलिए, तीसरा पॉइंट आगे है। अगर मान लीजिए कि एक पृष्ठ ले लिया हम,
ठीक है, ये पृष्ठ है, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है और इससे जस्ट कुछ दूरी पर एक आवेश को रख दिया जाए। ठीक है, आवेश को रख दिए तो आवेश से निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र, ये प्लस आवेश मान लीजिए, तो इससे जो निकलने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा है वो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा। इस स्थिति में आपको आप देख रहे होंगे, आई होप समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में जो आवेश है, इस आवेश में बाह्य नेट आवेश का कोई योगदान नहीं होता है, इसमें कोई नेट फ्लक्स का योगदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही हम देखने को मिल रहा है कि इस आवेश से विद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है, इस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो पृष्ठ से गुजर रहा है। तो कितने विद्युत क्षेत्र गुजर रहे हैं, तो यहां से हमको यही लग रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ में कितने लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पे 2 विद्युत क्षेत्र पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब यहां से पता चल रहा है कि जैसे ही विद्युत पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो एक पृष्ठ में कितने आपका गुजर रहे हैं, तो 2। तो इससे निकल कितने रहे हैं, यानी कि पृष्ठ से प्रवेश करने के बाद निकल भी तो रहे हैं, तो निकलने वाले क्या है, मान लीजिए कि इसका जो है 2 विद्युत क्षेत्र निकल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 निकल भी तो रहे हैं यार। जब 2 प्रवेश कर रहे हैं तो 2 निकल भी रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो होता है वो क्या हो जाता है, इस स्थिति में 0 होता है, यानी कि जितने विद्युत क्षेत्र पृष्ठ से गुजरेंगे उतना निकलेगा भी लोग। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है। इस चीज को हम लोग लैंग्वेज अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि बाह्य आवेश, बाह्य आवेश, बाह्य आवेश, बाहरी आवेश यहां पे दिया होगा नेट फ्लक्स में, नेट फ्लक्स में, नेट फ्लक्स में क्या होगा, कोई योगदान नहीं देता, में कोई योगदान नहीं देता, नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं, क्योंकि इस प्रक्रम में जितने आवेश प्रवेश कर रहे हैं उतना ही क्या होगा, निकल रहा है। तो इस प्रक्रम में सतह में प्रवेश, सतह में कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं, 2। सतह में प्रवेश करने वाले या करने वाली तथा प्रवेश करने वाले आवेश, ठीक है, चाहे तथा कर लो, तथा बाहर निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या क्या है, बराबर है। क्या होता है, संख्या बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं कि 2 आ रहा है तो 2 जा भी रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं तो आगत फ्लक्स, तो आगत फ्लक्स को हम लोग डिनोट क्या चीज से करेंगे, माइनस से करेंगे। आगत फ्लक्स तथा निर्गत फ्लक्स प्लस आगत फ्लक्स तथा निर्गत फ्लक्स होने के कारण नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 होता है या होगा। ठीक है, यानी कि जितने विद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रहे हैं उतना निकल रहे हैं, तो अगर प्लस में 2 है तो माइनस में 2 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, 0। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये था गॉसीय पृष्ठ और गॉसीय पृष्ठ का नियम, गॉस का नियम। साथ ही साथ हम इसके बाद 2-3 पॉइंट इसके बारे में देखें कि ये क्या कंडीशन बनता है, क्या सिचुएशन है इसका। तो ये चीज देखने के बाद हम लोग को यह टॉपिक जो है समझ में आ गया, हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स के, वो है गॉस के नियम का प्रयोग करके इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, नोट्स बनाना नहीं बोले दोस्त। हर एक वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो और पार्ट बाय पार्ट हर एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप नोट्स जो है बनाते चले जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एप्लीकेशन लेकर के गॉस के अनुप्रयोग का। ठीक है, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।